हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा बेकिंग सोडा। क्या है हमारा बेकिंग सोडा, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे बनाते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है और सामान्य नाम। तो आइए हम लोग जानते हैं। जैसे इसका सामान्य नाम, तो सामान्य नाम हम लोग जानते हैं बेकिंग सोडा। क्या बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और हम लोग इसे पाउडर भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पहले हम अणुसूत्र देख लेते हैं। बेकिंग सोडे का अणुसूत्र होता है NaHSO3। NaHCO3 होता है। अब हम इसी से इसका रासायनिक नाम निकालेंगे। जैसे Na मतलब होता है सोडियम, Na का मतलब होता है सोडियम। Na मीन्स मतलब सोडियम होता है। अवर सारणी में Na का प्रतीक जो होता है वो सोडियम का प्रतीक Na होता है। फिर हमारा जो H है तो इससे हम लगा लेते हैं बाई, और CO3 होता है कार्बोनेट हो जाएगा। CO3 जो है वो कार्बोनेट हो जाएगा। ये तो हम पढ़ रहे थे क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, या हम इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम इसे कैसे बनाते हैं, तो इसके बनाने की विधि होती है। बनाने की विधियों में बनाने की विधियां, जैसे प्रयोगशाला विधि में सोडियम कार्बोनेट को बनाया जा सकता है, और रासायनिक विधि भी होती हैं। तो सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि होती है। तो हम इसे धावन सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 में जल मिला देते हैं, और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इससे हम इसको बना लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 ये हमारा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हमारा क्या है बेकिंग सोडा। अब हम देख लेते हैं हमारी समीकरण संतुलित या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम 2 है, यहाँ पर कितना है 1, 2 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 3 दूनी 6 है, 2 यहाँ पर है 3 और 3 6। कार्बन हमारा 1 है, यहाँ पर 2 है तो 2 कार्बन है। यानी कि अब हमारी संतुलित समीकरण भी है, और ये हमारा फाइनली क्या बन गया, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अब हम बेकिंग सोडा के बारे में समझ चुके हैं, यानी कि कैसे बनता है। एक दूसरी विधि भी बनाने की होती है, हमारी प्रयोगशाला विधि है बेकिंग सोडा बनाने की। कौन सी विधि, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। अब इसे हम कैसे दूसरी विधि से बना सकते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट को बनाने की तो हम बेकिंग सोडा की जो दूसरी विधि थी बनाने की, वो देख रहे थे कि हमारी क्या हो गई थी प्रथम विधि। दूसरी विधि में क्या होता है, दूसरी में NaCl क्या ले लेते हैं, NaCl जो हमारा साधारण नमक होता है, उसमें हम जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस मिला देते हैं, तो हमारा बेकिंग सोडा बन जाता है। जैसे हम देखते हैं इसकी रिएक्शन NaCl, जिसे हम साधारणतया क्या बोलते हैं, Na मतलब होता है सोडियम, Cl मतलब होता है क्लोराइड, यानी कि NaCl, जिसे हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम जल मिला देंगे, H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दें, प्लस NH3 यानी कि अमोनिया गैस मिला दें, तब हमारा फाइनली इससे हम क्या बना सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। जैसे तो बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है, अगर किसी चीज का सूत्र ही नहीं पता
जानते हैं तो हम बनाएंगे कैसे। तो देखते हैं ये NaHCO3 ये हमारा क्या हो गया बेकिंग सोडा, प्लस इसमें हमारे पास बच जाएगा ये देखिए Na के साथ H इसमें से निकल गया और हमें क्या मिल गया CO3, यानी कि टोटल मिला के CO2 में इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ा, इसमें CO3 बन गया कि हमारा क्या बन गया NaHCO3। अब हमारे पास क्या बचा सोडियम, ये बच गया हमारे पास नाइट्रोजन यानी कि अमोनिया टोटल बच गई हमारे पास, प्लस हमारे पास क्लोरीन बचा और एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ से फिर बचा। तो क्या बन जाएगा NH4Cl, जिसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसे हम किस नाम से जानते हैं अमोनियम क्लोराइड। और इसे हम सामान्य नाम से नौसादा के नाम से भी जानते हैं, अमोनियम क्लोराइड को नौसादा के नाम से भी जानते हैं। अब हम ये देखते हैं इनके गुण क्या होते हैं और इनके रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं। तो रासायनिक गुण क्या होते हैं इनके, रासायनिक गुण में देख लेते हैं क्या रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में है कि जब हम कभी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसे हम गर्म करते हैं तो हमारा यह सोडियम कार्बोनेट यानी कि धामन सोडा प्लस जल प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्राप्त हो जाती है। यानी कि पहली रिएक्शन हो जाएगी क्या ताप के द्वारा, यानी कि जब इसे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या किसको गर्म कर रहे हैं NaHCO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। जब इसे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो अगर हम किसी भी रिएक्शन में कोई चीजें ताप बढ़ाते हैं कुछ करते हैं तो उसे इस एरो के ऊपर दर्शा दिया जाता है, यानी कि इसे हम इंग्लिश में गिब्स आउट भी बोलते हैं। तो क्या बनेगा हमें इसमें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट CO3, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट CO3 से हम धामन सोडे के नाम से जानते हैं। जल मिल जाएगा हमें H2O और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर सोडियम 2 है तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे सोडियम। हमारे सोडियम कितने हो गए 2। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 2 हो गए, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ 2 है। हमारे पास यहाँ कार्बन 2 है, कार्बन हमारे पास 2 है, देखिए एक 2 हो गए। फिर हमारे पास CO3 है यानी कि 3 ऑक्सीजन है प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो हमारे पास 3 ये है, 1 ये है और 2 ये है, 3 2 5 और 1 6, यानी कि ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो ये था सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक गुण, यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया अम्लों के साथ होती है तब यह कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण के हम दूसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि दूसरी विधि में रासायनिक गुण क्या है इसका दूसरा अम्लों के साथ क्रिया। अम्लों के साथ क्रिया अम्लों के साथ क्रिया है ना। रासायनिक गुण में क्या पढ़ेंगे अब हम लोग अम्लों के साथ क्रिया, यानी कि जब हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 क्या है NaHCO3 की क्रिया किससे करते हैं अम्लों के साथ क्रिया इसकी करते हैं। तो देख लो हम एक अम्ल ले रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट हमने ले लिया, इसमें अम्ल मिला लिया कौन सा हमने HCl, जिसे हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। इसकी क्रिया जब इन दोनों की आपस में क्रिया होगी तो एक बार ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहां पर ये सोडियम होता है और क्लोरीन अगर हमें उस रिएक्शन में उत्पाद के रूप कर्मक के रूप में मिल रहे हैं होते हैं तो एक दूसरे से रिएक्शन हमेशा करते हैं, यानी कि जहां पर सोडियम होगा वो क्लोरीन के साथ अवश्य जुड़ जाता है। तो सोडियम जुड़ जाएगा किसके साथ क्लोरीन के साथ, तो हमें मिल जाएगा NaCl क्लोराइड मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यानी कि क्लोरीन और सोडियम अलग हो गए तो हमारे पास बचा HCO3 प्लस H, तो हमें क्या मिल जाएगा H2O मिल जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पर था, एक हाइड्रोजन यहाँ पर था और इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा H2O मिल जाएगा। प्लस हमारे पास क्या बचा C और एक ऑक्सीजन इसमें से निकल गया था, फिर 2 हो जाएगा तो हमारा फाइनली क्या मिल जाएगा यहाँ पर CO2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। बस अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसके उपयोग। तो
बेकिंग सोडे का उपयोग, तो बेकिंग सोडे का उपयोग हम मोस्ट ऑफ चेहरे के साफ सफाई करने के लिए, चेहरे में धब्बे होते हैं, इस पाउडर का उपयोग चेहरे के धब्बों को साफ करने के लिए किया जाता है। जल को स्वच्छ करने के लिए, यानी कि जो जल अशुद्ध होता है उसे पीने योग्य बनाने के लिए हम बेकिंग सोडे का प्रयोग करते हैं। बस ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर पहली बार हमारी वीडियो पर हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।